हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। 8वां सवाल है कि 25 छात्रों ने एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे। ठीक है। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया, लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 रह गए। समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र औसत अंक कितना है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो 25 छात्र का औसत अंक कितना हुआ? 24 हुआ। तो 25 गुणे 24 कितना हुआ? 600। ठीक है। अब सवाल में कहा गया है कि एक छात्र ने समूह छोड़ दिया। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया तो पहले 25 छात्र कितने हो गए? 24 छात्र। ठीक है। समूह ने एक छात्र छोड़ दिया, शेष छात्रों का औसत अंक कितना हो गया? औसत हो गया कितना? 25। तो गुणा 25। ये क्या है? एक छात्र ने छोड़ दिया। ठीक है, एक छात्र ने छोड़ दिया, कितना हुआ? 24 गुणा 25 कितना है? 600। ठीक है, 25 चक 100 और 25 दूनी 50। ठीक है, और 10 7 600 हो गए। अब कहा गया सवाल में कि लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 रह गए। जब एक चला गया, अब दोबारा फिर एक नया आ गया। ठीक है, एक आया तो अब कितना हो गई? 25। ठीक है, औसत अंक गिर के कितना होगा? 24.8 रह गया। तो गुणा 24.8। तो 25 अट्ठे 2 से का 0, हाथ से कितने हुए? 20 हुए। और 25 चक्कू 100, 100 और 20 के 120, 120 से कितना हुआ? 0, हाथ से 12। ठीक है, 25 दूनी 50 और 12 कितने? 62। एक पॉइंट है तो पॉइंट लगा लिए। ठीक। अब सवाल में पूछा गया ये कि समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्र। ठीक, तो ये क्या है? छोड़ने वाले, और ये क्या है? शामिल होने वाले। तो कितना अंतर हो रहा है यहाँ? 620 माइनस 600 कितना बचेगा? 20। अब पूछा यह गया कि औसत अंक किसका पूछ गया? एक आने वाला, ये क्या? छोड़ने वाला, और ये क्या? आने वाला। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? तो 2 का भागा कितनी हो जाएगा? 10 होगा। तो इस वाला आंसर कितना हो जाएगा? 10। अगला सवाल दिया, यदि x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5 तो x अनुपात y होगा। तो इसे हम लिखेंगे x/4 बराबर y/5। ठीक है, अब 4 को इधर भेज देंगे, y आएगा कितना होगा? x/y बराबर 4/5। हम लिख सकते हैं 4 अनुपात 5 और x अनुपात y। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 4 अनुपात 5, यानी सी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि 600 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा। यहाँ क्या पूछा गया? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। ठीक है, 600 रुपए को और 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, तो कितने रुपए? 600 रुपए। ठीक है, और 10% वार्षिक दर है। 10% को लिख सकते हैं कैसे? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी 1/10। ठीक है, पहले 10 था, कितना हुआ? ब्याज 11 हुआ पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष में फिर 10 हुआ, फिर 11 हो गया। तो 2 वर्ष की बात की गई है। यहाँ गुणा कर लेंगे, 10 का 100 और 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, 11 का 121। ठीक है, अब 100 की वैल्यू दे रहे कितनी? 600 है। ठीक है, तो कितना गुना हो रही है? 6 गुना। तो यहाँ 6 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6 एकम 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 एकम 6 और 2 1 7। ठीक है, तो ब्याज कितना हुआ? साधारण ब्याज। ठीक है, ये कितना है? मूलधन से कितना ब्याज हुआ? 726 में घटाएंगे 600, कितने बचेंगे? 126। तो कितना ब्याज हुआ? 126 रुपये, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि अभय और श्रेया अकेले, ठीक है, अभय और श्रेया अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं।
अभय से शुरू करके कार्य पूरा होने तक वे बारी बारी 1 मिनट कार्य करते हैं। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हो रही है? अभय से, और बारी बारी 1 मिनट कार्य करते हैं। केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय तक कार्य करने की अनुमति दी जाती है। कार्य पूरा करने के लिए दोनों को कितना समय लगेगा? ठीक है, दोनों का पूछा गया है। तो अभय, ठीक है, अभय कितने मिनट काम करता है? 42 मिनट। और श्रेया कितने मिनट कर रही है? 70 मिनट। ठीक है, 42 और 70 का एलसीएम जो लेंगे तो कितना होगा? 42 और 70 का एलसीएम कितना होगा? 210। ठीक है, 42 का भाग देंगे 210 में, कितना चला जाएगा? 5 और 7 का भाग देंगे तो 0 से 0, 7 के 21। ठीक है, अब सवाल में ये कही गई है कि शुरुआत किससे हो रही है? सवाल में शुरुआत हो रही है किससे? अभय से। अभय से शुरू करके कार्य पूरा होने तक वे बारी बारी से कार्य करते हैं। अभय और श्रेया A प्लस S, ये 1 मिनट काम कर रही है। ठीक है, ये 1 मिनट और ये भी 1 मिनट, तो 2 मिनट का कार्य टोटल वर्क कितना है? 210। इनकी ये क्या है? कार्य क्षमता है। ठीक है, अब 1 मिनट ये कार्य करता है, वह 1 मिनट श्रेया कर रही है, तो 2 मिनट का काम कितना होगा? 2 मिनट का काम, 2 मिनट में कितना काम होगा? 1 गुणा 8। ठीक है, 2 मिनट का 1 दिन का काम कितना होगा? 1 गुणा 8, और लगभग है कितना? 210। 210 के बराबर जब ले जाना है तो 8 का मल्टीप्लाई कितना कर दे इसमें कि लगभग 210 हो जाएगा। ठीक है, 25 अट्ठे 200 और 26 अट्ठे कितने हुए? 8 6 48 के 8 हाथ से कितने हुए? 4, 8 2 16 4 20, यानी 208 लगभग हो जाएगा। तो कितना हुआ? 26 26 और 26 कितने? 52। तो 52 मिनट में दोनों द्वारा किया जाएगा, कितना हो जाएगा? 26 गुणा 8 यानी कि 208। ठीक है, अब बचा कितना है? शेष कितना बचेगा? 210 में से 208 घटाएंगे तो कितने बचे? 2। ठीक है, अब 2 जो कार्य है वो कौन करेगा? शुरुआत कहाँ से हो रही है? ए से एस तक। ठीक है, ए करेगा तो 5 बट्टे 5। ठीक है, और गुणा कर लेंगे 60 का, सेकंड हो जाएंगे। तो यहाँ से 5 से काटेंगे, कितना कट जाएगा? ये 12 बार, और 12 दूनी 24। ठीक है, कितनी हुई? 52 मिनट और 24 सेकंड। ठीक है, तो पूरा कार्य 52 मिनट और 24 सेकंड में साथ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए होगा। तो रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि स्थिर को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ जाती है। स्थिर कितने दिन कार्य करता है? ये पूछा गया सवाल में। तो रक्षा किसी कार्य को 12 दिन में, और स्थिर आई किसी कार्य को 20 दिन में। ठीक है, 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यही क्या है? टोटल वर्क है। ठीक है, अब 12 को भाग देंगे 60 में, कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। ठीक है, सवाल में ये कहा टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 60 वर्क है। ठीक है, अब जो स्थिर है वो तो पूरा काम कर रहा है पूरे दिन, लेकिन जो रक्षा है वो 4 दिन पहले, कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले, मान लीजिए 4 दिन पहले कौन जा रहा है? रक्षा छोड़ के कार चली गई। अगर रक्षा कार छोड़ के न जाती 4 दिन तो कितना कार और करती? अगर रक्षा 4 दिन और कर जाए तो कितना काम करती? 4 गुणे 5, 5 इफिशियंसी के साथ कितना हो जाता? 20 काम, यानी कि 20 कार और करके चली जाती। ठीक है, 60 और प्लस 20 कितना होगा? 80 काम। ठीक, अब पूछा यह गया है कि स्थिर कितने दिन कार्य कर रहा है? तो 5 और 3 8, 8 का ऐसे भाग कितना चला जाएगा? 10 बार। तो जो स्थिर है वो यहाँ से यहाँ तक लगातार कार्य करता रहा, तो कितने दिन काम किया इसने?
10 दिन काम किया, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, सी 10 दिन। अगला सवाल दिया है कि 47, 141 और 188 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करिए। तो 47 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी मिलेगी, 47, ठीक है। और 141 के फैक्टर कितने बनेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम 47 गुणे 3, 7 21 का एक हासिल 2 और 3 चक 12 और 2 14, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 47, ठीक। और कितने दिए, 188, 188 के फैक्टर कैसे बनेंगे, हम लिख सकते हैं इसे कि 4 का भाग देंगे, इसमें कितने हो जाएगा, 4 चक 16 और 4 सत्ते 28, 47 जोड़ा 4 लिख सकते हैं इसे। तो हम 188 को कैसे लिखेंगे, 188 बराबर 4 गुणा 47, ठीक है। अब एलसीएम लिया जाता है, मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लघुत्तम समावर्त पूछा गया है तो क्या करेंगे, 47 सभी जगह 47 और 3 और 4, ठीक है। 4 गुणा 3 कितना होगा, 4 3 12 और गुणे 47, ठीक है। तो 12 सत्ते 84 के 8 हासिल कितने होंगे, 12 सत्ते 84 के 4 हासिल 8 और 12 चक 48 और 8 कितने हुए, 8 और 16 के 6 हासिल 1 और ये 564, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन।